उत्तराखंड को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी सांसदों की बड़ी बैठक। शाम 7 बजे शुरू होगी बैठक। सीएम धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड में गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा से पार, अलर्ट जारी। पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण बढ़ रहा जलस्तर, सभी बाढ़ चौकियों को सतर्कता बरतने के निर्देश। यमुनोत्री हाईवे समेत प्रदेश भर में 337 सड़कें बंद। पिथौरागढ़ जिले के दोबाग में भारी भूस्खलन। प्रदेश में 4 नेशनल हाईवे, 23 स्टेट हाईवे बंद। उत्तराखंड में अगले 2 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट। जगह जगह मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, कई जगह फंसे यात्री। एसटीपी में करंट फैलने का ज्यादा खतरा, नोटिस जारी। कई प्लांटों की आर्थिक और अन्य उपकरण बहे, कंपनी को सुधार के लिए 48 घंटे का नोटिस जारी। केदारनाथ मंदिर में अब शीशे से बने कमरे में होगी चढ़ावे की गिनती प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए लगे कैमरे। ग्लास हाउस का हो चुका है उद्घाटन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उधम सिंह नगर के जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार के खिलाफ सरकार के निर्देशों पर कुमाऊं कमिश्नर द्वारा की जा रही जांच को चुनौती देते हुए याचिका पर सुनवाई की। वही रेणु गंगवार की जांच पर रोक लगाते हुए 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के जिला पंचायत अध्यक्ष ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि उसके खिलाफ राजनीतिक द्वेष भावना से सरकार द्वारा मामले का संज्ञान लेते हुए 2006 पर जो कार्रवाई की जा रही है उससे उनकी राजनीतिक छवि खराब हो रही है, लिहाजा उनके खिलाफ की जा रही जांच पर रोक लगाई जाए। ये श्रीमती रेणु गंगवार जिला पंचायत अध्यक्ष जो उधम सिंह नगर है, उनके अगेंस्ट जो फाइनल इंक्वायरी कुमाऊं कमिश्नर के यहाँ चल रही थी, तो उससे संबंधित मामला था। तो हमारे द्वारा जो है जो फाइनल इंक्वायरी का ऑर्डर है, गवर्नमेंट ने जो जिसके तहत कुमाऊं कमिश्नर को इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट किया था, उसको चैलेंज किया गया था। और उसमें हमारे द्वारा ये कहा गया था कि शिकायतकर्ता ने जिस तथ्य पर विश्वास करते हुए ये प्रक्रिया करी थी गवर्नमेंट ने, वो तथ्य के संबंध में कंटेम्प्ट पिटीशन भी फाइल हुई थी, जिसको 7 जुलाई को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कह दिया था कि ये जो निर्णय है 2006 का, वो श्रीमती रेणु गंगवार या किसी अन्य पे लागू नहीं होता। देहरादून में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने युवती के गले पर चाकू से वार कर उसे घायल कर दिया है। इसके बाद अपने हाथ की नस भी आरोपी ने काट लिया। आरोपित युवक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि युवती को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि बंजारावाला निवासी युवती एक निजी कंपनी में काम करती है और दोनों में कुछ समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती के स्वजन मना कर रहे थे। इससे नाराज होकर आरोपी ने युवती को घर के बाहर बुलाया। दोनों के बीच कुछ देर तक बातचीत चली। इस दौरान दोनों के बीच झगड़ा हुआ। आदर्श ने युवती के गले पर चाकू से वार कर दिया। इसके बाद खुद भी अपने हाथ की नस काट ली और वहां भीड़ जुटने पर भाग गया। वहीं लोगों ने उसका पीछा किया। उसे लेमन टाउन के जंगल में पकड़ लिया गया। पटेल नगर क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा जो है तहरीर दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि उनकी बेटी 19 वर्षीय बेटी को पड़ोस में रहने वाले चाउमीन की दुकान चलाने वाले व्यक्ति आदर्श गुरुंग द्वारा बुलाया गया और बुलाने के बाद उसके गले पे जो है धारदार हथियार से हमला किया गया। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 307 आईपीसी में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो पीड़िता है वो अभी हॉस्पिटलाइज्ड है और इसमें एक्यूज की गिरफ्तारी की गई है। मैम, क्या कुछ मामला बताया जा रहा है, क्यों इसने इस तरीके का क्या कुछ प्रेम प्रसंग से भी जोड़ा जा रहा है? देखिए, अभी तो प्रथम दृष्टया यही बताया गया है कि जो ये लड़का है लगातार लड़की को परेशान भी करता था और पहले भी इसके संपर्क में रहा है। उसके बाद उसने उसे बात करने के लिए ही बाहर बुलाया और इसके बाद जो है उस पर हमला कर दिया और अग्रिम जो कार्रवाई है विवेचना में जो भी फैक्ट आएंगे उसके आधार पर की जाएगी। फोन पर बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मुद्दे को लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर सवाल उठाए।
विधानसभा देहरादून में पत्रकारों से वार्ता के दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हलक ने मेरे साथ हुई बातचीत का वीडियो बनाकर मेरे साथ विश्वासघात किया। एक वरिष्ठ नेता को इस प्रकार किसी मंत्री से बातचीत का वीडियो वायरल करना शोभा नहीं देता। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता हरक सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि हरक सिंह कार में कहीं जा रहे हैं। उस दौरान वो फोन पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से बात कर रहे हैं। वीडियो में हरक और अग्रवाल से कई बातें हो रही हैं और इस दौरान हरक ने बारिश को देखते हुए आरडीपीएल में अतिक्रमण हटाओ अभियान को तत्काल बंद करने का अनुरोध किया है। साथ ही अग्रवाल को अपनी बातें मनवाने के भी टिप्स दे रहे हैं। मेरी डीएफओ से भी बात हुई थी त्रिपाठी से, और उससे बात हुई थी अनूप मलिक जो प्रमुख सचिव वन संरक्षक है। अब उनका कहना तो यह है कि भाई 23 तारीख को कल के दिन हम जेसीबी लेके। अजीब सा व्यवहार माननीय हरक सिंह रावत जी के द्वारा किया गया। हरक सिंह रावत जी हमारे अजीब सा व्यवहार माननीय हरक सिंह रावत जी के द्वारा किया गया। हरक सिंह रावत जी हमारे उत्तराखंड के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, अनेकों बार मंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। जब उनका एक फ़ोन मेरे पास आता है और जिस विश्वास के साथ मैंने उनकी बातों का जवाब दिया, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक मंत्री के साथ उनकी वार्तालाप को उन्होंने रिकॉर्ड भी किया और उसकी वीडियो बनाई और जिसको अपलोड करके पूरे लोगों में प्रसारित किया। ये एक विश्वास खत्म करने वाला कदम मैं कह सकता हूं उनके द्वारा, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी मंत्री के साथ बात करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनकी किसी भी बात को इस प्रकार से प्रचार प्रसार करें। और ठीक है, अरे हम आपकी विधानसभा में गए थे, आपकी विधानसभा में गए थे। मैंने कहा रिस्क केस वो वैसे मैं ये कह रहा था, मैं आईडीपीएल उनके धरने पे गया था ना। आप वो मेरी डीएफओ से भी बात हुई थी त्रिपाठी से, और उससे भी बात हुई थी अनूप मलिक जो प्रमुख सचिव वन संरक्षक है। अब उनका कहना तो यह है कि भाई 23 तारीख को कल के दिन हम जेसीबी लेके तोड़ देंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने उनको भी कहा भाई ये समय बरसात का समय है, बरसात के समय में तो मैंने कहा फिलहाल एक्चुअल क्या है ना कि फिर आगे आपको भी मौका मिल जाएगा बातचीत करने का, कोई रास्ता निकालने का। अभी तो आप फिलहाल डीएम को बोल के और डीएफओ को बोल के कि भाई, और इसको उसको चीफ कंजर्वेटर को बोल के बरसात का समय बोलो, इस समय फिलहाल 1-2 महीने से सितंबर तक तो वैसे ही स्थगित कर दो आप। खानपुर लक्सर क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित किसानों को फसलों का सही ढंग से मुआवजा दिलाए जाने को लेकर कानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विधायक ने कानपुर विधानसभा के अंतिम गांव दल्लावाला से लक्सर तहसील तक सैकड़ों ट्रैक्टर व हजारों किसानों के साथ ट्रैक्टर रैली निकाले। विधायक ने कहा कि कानपुर व लक्सर क्षेत्रों में भीषण बाढ़ आई, जिससे किसानों और ग्रामीणों का सब कुछ बर्बाद हो गया। विधायक उमेश कुमार ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार खानपुर क्षेत्र के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि दोनों क्षेत्रों को अभी तक बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसलों का 10,000 प्रति बीघा दर से मुआवजा मिलना चाहिए और सभी बाढ़ पीड़ितों को 1 वर्ष के बिजली बिल माफ हो। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो हरिद्वार की जनता के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। लक्सर तहसील के अंतर्गत आने वाले सभी गांव बाढ़ग्रस्त हैं। सरकार एक दोहरा रवैया अपना रही थी कि कुछ गांव आंशिक पीड़ित हैं और कुछ गांव पूर्णतः बाढ़ग्रस्त हैं। लक्सर तहसील के अंतर्गत आने वाला कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसका किसान बाढ़ग्रस्त नहीं है। किसी की 80% खेती खत्म हुई होगी, किसी की 100%। इससे कम खेती किसी की भी नहीं खत्म हुई है। इससे कम खेती किसी की भी खत्म नहीं हुई है। तो सरकार ये हमारे साथ नाटक बंद करे। लक्सर तहसील के अंतर्गत आने वाला हर गांव हमें 11,000 रुपये प्रति बीघा मुआवजा चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी की फिर से दिल्ली दौड़ शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री धामी प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक छोड़कर दिल्ली रवाना हो गए। मुख्यमंत्री रविवार को दिल्ली रवाना हुए। ऐसी जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री अपने दिल्ली दौरे के तहत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी पर लंबी चर्चा की। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर करीब 3 घंटे तक मंत्रणा की। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। वहीं राज्य में चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए दिल्ली में उत्तराखंड के बीजेपी
सांसदों की केंद्रीय नेतृत्व के साथ 25 जुलाई को एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक में एक बार फिर लोकसभा चुनाव में हैट्रिक मारने और सांसदों के इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट रखी जाएगी। साथ ही सभी 5 सांसदों की परफॉर्मेंस, सरकार और संगठन के फीडबैक पर भी आलाकमान चर्चा करेगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के सभी सांसदों की रिपोर्ट नकारात्मक है, जनता सबक सिखाने के लिए तैयार है। इसके साथ ही कांग्रेस ने राज्य के मुख्यमंत्री धामी को अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार न करने पर कमजोर मुख्यमंत्री करार दिया है। सवाल यह है कि क्या इन तैयारियों से भाजपा राज्य में एक बार फिर लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक मार पाएगी? देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी की फिर से दिल्ली दौड़ शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री धामी प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक को छोड़कर दिल्ली रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री रविवार को दिल्ली रवाना हुए, ऐसी जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री अपने दिल्ली दौरे के तहत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी पर लंबी चर्चा की। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर करीब 3 घंटे तक मंत्रणा की। इसके साथ ही कांग्रेस ने राज्य के मुख्यमंत्री धामी को अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार न करने पर कमजोर मुख्यमंत्री करार दिया है। आज उत्तराखंड के विभिन्न राजमार्गों, रोपवे, टनल, मार्गों के चौड़ीकरण, इन सब के संबंध में मैं सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से भेंट करने गया था। उनसे मैंने जो अनुरोध किया, तो उस अनुरोध के क्रम में CRIF में 250 करोड़ रुपए की सड़कों की योजनाओं को उन्होंने स्वीकृति प्रदान करने का आज नहीं, बिल्कुल जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मुख्यमंत्री की दौड़ आजकल कुछ ज्यादा हो रही है दिल्ली की, इसी वजह से क्योंकि पार्टी के अंदरूनी दुश्मन ज्यादा हो गए। आप अभी तक अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करा पा रहे, आप अभी तक अपने दायित्वों का बंटवारा नहीं कर पा रहे, तो आपसे कमजोर मुख्यमंत्री और कौन होगा? इसलिए क्योंकि आपको सिर्फ फुटअव्वल का पता है, आपको नूरा कुश्ती जो पार्टी के अंदर चल रही है उसका पता है। प्रचंड बहुमत की सरकार भी यदि अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास लायक लोग मंत्री बनाने के लिए है ही नहीं। और बार बार दिल्ली दौड़ ये बताती है कि आप दिल्ली के एक स्टैम्प भर हैं, एक कठपुतली भर हैं, आपके अंदर कोई भी निर्णय लेने का मादा नहीं है। देखिए, यूसीसी पर हमने बिल्कुल साफ ये कहा है कि सरकार सभी वर्गों से बात करके और इस पर संवैधानिक रूप से इसके सभी पेचों पर देख करके इसको लागू करे। देखिए, इसके लागू करने में आम आदमी पार्टी को कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा ये पहले दिन से कहना है कि सभी वर्गों को साथ में लेकर के, सभी वर्गों से बातचीत के बाद और पूरा जो मसौदा है इसका, वो मसौदा जनता के सामने रखा जाना चाहिए, उस पर चर्चाएं होनी चाहिए और चर्चाएं होने के बाद ही इसको लागू किया जाना चाहिए। वहीं राज्य में चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए दिल्ली में उत्तराखंड के बीजेपी सांसदों की केंद्रीय नेतृत्व के साथ 25 जुलाई को एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक में एक बार फिर लोकसभा चुनाव में हैट्रिक मारने और सांसदों की इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट रखी जाएगी। साथ ही सभी 5 सांसदों की परफॉर्मेंस, सरकार और संगठन के फीडबैक पर भी आलाकमान चर्चा करेगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के सभी सांसदों की रिपोर्ट नकारात्मक है, जनता सबक सिखाने के लिए तैयार है। देखिए, पार्टी की रूटीन में मीटिंग है और लोकसभा की पार्लियामेंट जब चलती है, राज्यसभा की संसद चलती है, तो उस दौरान सांसदों के साथ बैठना होता है। 3 प्रकार के विषय रहते हैं। पहला विषय तो सांसद द्वारा जो अपने सदन की कार्रवाई, उसमें कौन कौन से विषय ऐसे राज्य से जुड़े हुए विषय हैं उन पर चर्चा होती है, और संगठन द्वारा भी कुछ विषय जो कार्यकर्ताओं द्वारा आते हैं क्षेत्र की समस्या से संबंधित, उन विषयों में चर्चा होती है। खराब हो रहा है, मैं कह रहा हूँ ना, 5 सांसदों ने 5 गांव गोद लिए, उनके हालात आप देख लीजिए। मैंने एक अपने हैंडल से डाला था, अजय टमटा जी के गोद लिए हुए गाँव की हालात डाली थी, जिसको 2 लाख से ज़्यादा लोग एक हफ्ते में देख चुके हैं। तो वही कमोबेश सारे सांसदों का हाल है। और बीजेपी के पास सांप्रदायिक माहौल ख़राब करने का, हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सेट करके जीतने के अलावा और कोई चारा नहीं है। वो कभी भी विकास के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, सुचिता के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, मांगेंगे भी कैसे? यहाँ भर्ती घोटाले हो रहे हैं, पटवारी के पेपर लीक हो रहे हैं, अंकिता का कांड हो रहा है, केदारनाथ में क्या वो सबको पता है, जोशीमठ के संग जो हुआ है वो सबको पता है। अंकिता के अलावा किरण को न्याय हम नहीं दिला पाए, पिंकी हत्याकांड हमने देखा है, जगदीश आर्य हत्याकांड हमने देखा है। तो सब कुछ तो सड़ा गला है। प्रधानमंत्री और उनके जो सांसद हैं, उनकी हालत यह है, किसी भी गंभीर घटना में इनके कोई बयान तक नहीं आ रहे, जो हमारे चिंता का विषय है। 23 साल की इस राजनीति में उत्तराखंड नए राज्य में
13 साल पौड़ी लोकसभा सीट के किसी न किसी व्यक्ति ने मुख्यमंत्री के पद को संभाला है। कुल मिलाकर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में एक तरफ जहां भाजपा राज्य में जीत की हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों के सारे लोकसभा चुनाव में जीत का ख्वाब देख रही है। सवाल ये है कि आखिर क्यों कैबिनेट छोड़ मुख्यमंत्री को दिल्ली दौड़ लगानी पड़ी? क्या पार्टी के भीतर सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है? सवाल तो ये भी है कि क्या पार्टी अच्छी परफॉर्मेंस न दिखाने वाले सिटिंग सांसदों के टिकट भी काटेगी? और कांग्रेस ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद इससे क्या सीख ली? और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देहरादून स्थित उत्तराखंड क्रांति दल ने हंगामा किया है। आपको बता दें कि देहरादून स्थित क्रांति दल ने इसको लेकर मौके पर पहुंची भारत संख्या में पुलिस फोर्स। वो भी मुकदमा नहीं है, सब शांतिपूर्ण व्यवस्था है। और जो यहाँ पर पुलिस बल लगाया गया है वो भी जो है शांतिपूर्ण व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए जो है यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है। और अभी केंद्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में आने वाले हैं, जो भी उनका निर्णय होगा वो होगा। उन्होंने कहा था कि भाई 24-25 जुलाई को केंद्रीय कार्यकारिणी का चुनाव होगा और केंद्रीय अधिवेशन होगा, तो उसी के अनुपालन में यहाँ पे अधिवेशन आयोजित किया गया। खबर विकासनगर से है, जहां पर मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए जघन्य अपराध के मामले में आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वकील अहमद की अगुवाई में पार्टी का महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने सिलाकाई में धरना प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शनकारियों ने अपना आक्रोश प्रकट करते हुए कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। एक तरफ सरकार जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रही, तो दूसरी तरफ बेटियों पर इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, जो कि सरकार की नाकामियों को बताने के लिए काफी। उन्होंने मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। साथ ही मणिपुर के सीएम की बर्खास्तगी की भी मांग की गई है। देखिए, मणिपुर के अंदर जो है एक बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है और 4 मई को जो है घटना हुई और 4 मई से अब जो है जुलाई है, आज 21 जुलाई है या 22 जुलाई से आज पता चल रहा जो है लोगों को। 2 दिन पहले जो है वीडियो वायरल हुई और उसमें जो है जो महिलाओं को जिस तरीके से उनके वस्त्र उतार कर उनको जो है घुमाया गया और उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया जो है, हम इसकी बहुत ही निंदा करते हैं। आम इंसान विकास पार्टी महिलाओं का हमेशा सम्मान करती है और महिलाएं हमारे देश की नारी, अगर महिलाएं ना होती तो मैं समझता हूं कि हम लोग भी ना होते, देश भी ना होता जो है। हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में वार्षिक उत्सव आगाज के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उन्होंने छात्रों द्वारा पेश किए गए रंगारंग कार्यक्रमों की प्रशंसा की और इस दौरान एमबीपीजी कॉलेज को 20 करोड़ की राशि देने का वादा किया। वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसरों की खाली पदों पर नियुक्ति की जाएगी और निर्धन छात्रों की पढ़ाई में पैसा बाधक नहीं बनेगा। वहीं उन्होंने कहा कि 70% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों को 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी। वहीं बतौर विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम में पहुंचे हल्द्वानी विधायक सुमित द्रेश ने चुटकी लेते हुए कहा कि मंत्री जी ने जितनी भी बात कही वो घोषणाएं हैं, वहीं धरातल पर उतार के दिखाएं तो वो खुद उनका धन्यवाद अदा करेंगे और नहीं कर पाए तो सदन तक इन बातों को न जरूर याद दिलाया जाएगा। उसको कोडाई खा जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये भी हम लोग हो गया है। दूसरा, तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा कॉलेज है एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी, उसके मैं वार्षिक उत्सव में आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने बहुत अच्छे कार्यक्रम इसमें किए हैं। नई शिक्षा नीति में हम तो ये कर रहे हैं कि पहले हर ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज खोला जाएगा, हर डिग्री कॉलेज में एक योगा के टीचर रखे जाएंगे और हमारे प्रदेश में हम 20 कॉलेजों को मॉडल कॉलेज बना रहे हैं, जिसमें कि हल्द्वानी कॉलेज भी है और इन कॉलेजों को हम 10 करोड़ रुपए से 20-20 करोड़ रुपए देंगे यहाँ के लाइब्रेरी के लिए, बच्चों के लिए जो है फर्नीचर के लिए, बच्चों के जो है स्मार्ट क्लासों के लिए, जो बच्चों की डिमांड है उस पर हम पैसा खर्च करेंगे। देखिए, वास्तविक और व्यवहारिक बात यह है कि शायद सम्मानित मंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जो है, सरकार के प्रतिनिधि जो है, अगर वो घोषणा कर रहे हैं ऐसे पटल से तो अवश्य वो धरातल पे भी आनी चाहिए। उन्होंने
5,000 रुपए प्रति माह की बात भी करी है। निधि देने को छात्रों को, जो होनहार छात्र हैं 70% से ऊपर लाते हैं, यहाँ के एसी हॉल के लिए भी उन्होंने बात करी है। पीएचडी करने वाले छात्रों की 5,000 पर मंथ की घोषणा करी है। तो अच्छी बात है। अब देखिए घोषणा हुई है, लेकिन अब धरातल पे जब आएगी तो धन्यवाद भी होगा, अभिनंदन भी होगा, स्वागत भी होगा। और नहीं आएगी तो सड़क से सदन तक सवाल पूछना विपक्ष का प्रमुख कार्य, वो हम पूछेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग बताना चाहेंगे आगाज 2023 को, जिसका नाम हम लोगों ने बहुत सोच समझकर ये नाम रखा है। ये नाम आज से 50 साल बाद जरूर याद करा जाएगा। और नंबर दूसरी बात, मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का, कि उन्होंने हमारे इस आगाज 2023 महोत्सव MBPG कॉलेज को एक शानदार रूप से हमारे प्रोग्राम में आए, हमारे प्रोग्राम को भव्य बनाने में सहयोग करा। और साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का, कि उन्होंने हमारे MBPG महाविद्यालय की 20 करोड़ की घोषणा की है। और इसके बाद प्रत्येक महाविद्यालय में एक योगा शिक्षक रखने की घोषणा की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ दिल की गहराइयों से। रुड़की के बेड़ा प्रकरण में पुलिस द्वारा हिरासत में ले गए भीम आर्मी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह नौटियाल की खानपुर विधायक उमेश कुमार ने तहसील पहुंचकर जमानत कराई। वापस आने के बाद मनजीत सिंह ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। इसके साथ ही विधायक ने भी आगे की लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ने की बात कही है। बता दें कि भीम आर्मी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह नौटियाल जमानत के बाद खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से सब अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। एक सोमवार को एक डेलीगेशन SSP हरिद्वार में मिलेगा। इसके साथ ही 27 जुलाई को होने वाली महापंचायत में लोगों से जुटने की भी अपील की है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल उतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।